हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। माय नेम इज प्रगति मिश्रा और यहाँ पर हम लोग साइंस की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। आपका जो पेपर है सीटेट का पेपर 2, यूपी टेट या फिर कोई भी स्टेट लेवल टी में पेपर 2 में आपकी 6 to 8 की जो भी साइंस पूछी जाती है। इसके अलावा आप लोग जूनियर का जो पेपर देने वाले होंगे, यूपी के जो लोग हैं वो जूनियर का सहायक अध्यापक का पेपर देने वाले होंगे। उसमें जो आपका 10th तक 12th तक मैथ्स पूरी साइंस पूछी जाती है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे मैं यहाँ पे आपको कवर करवाने वाली हूँ। और प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग इस सीरीज को करेंगे। जैसे कि जो टॉपिक आपके सबसे ज्यादा कवरेज लेते हैं उसे हम लोग सबसे पहले करेंगे। अब जैसे कि इस टॉपिक के बारे में मैं बता देती हूँ जो इस वीडियो में है। जैसे कि मापन, विद्युत धारा, गति, बल, यंत्र, ये आपका कम से कम 30% तक ये सारी चीजें कवर करता है आपके किसी भी पेपर में हो। ठीक है, जैसे कि आपका ईवीएस भी है। ईवीएस में अगर आपका इनमें कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि इन टॉपिक से आपका पूछा जाए। इसके बाद आपका होता है ऊर्जा। ठीक है, तो वो ऊर्जा टॉपिक, इसके इतने टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग ऊर्जा करेंगे। तो यही आपका जो है प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पर चलने वाला है। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यूपी टेट पेपर 1 और 2 मैंने 2 टाइम्स क्लियर किया है एंड सीटेट पेपर 1 और 2 4 टाइम्स मैं क्लियर कर चुकी हूँ। और मैं अनअकैडमी पर बतौर एजुकेटर टीईटी कैटेगरी में पढ़ाती हूँ और आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं अनअकैडमी को तो रेफरल कोड प्रगति मिश्रा 41 यूज करें। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तब भी इस कोड के द्वारा आप यूज कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप क्लास करते हैं तो अनलॉक कोड भी आपको यही यूज करना है जिससे आप फ्री में क्लास देख पाओगे। इंस्टा पे आप फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम हैंडल ये है एंड टेलीग्राम में पीडीएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में जो 3rd 4th 5th की एनसीईआरटी है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, तो वहां पे जाके आप मीडिया में जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और पूरा सीटेट का लास्ट टाइम का पेपर इसी से फंसा हुआ था जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे। अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को आप फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पे मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। अनअकैडमी पर सीटेट के लिए कंप्लीट बैच कोर्स शुरू हो चुका है। 5 मई से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपकी पेपर 1 और 2 सभी कवर करे जाएंगे। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा, प्रगति मिश्रा 41, और जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जाके आप डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हो। 12 मई से यूपी टेट के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पर। ये भी पेड बैच है और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप जाके वहां पर भी ये इस बैच को भी आप परचेज कर सकते हो मेरा कोड प्रगति मिश्रा 41 यूज करके। ठीक है, तो कुछ प्राइस इस तरीके का है। यहाँ पे हैव अ रेफरल कोड की जगह पे आपको लिखना रहेगा प्रगति मिश्रा 41। ठीक, कुछ इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इससे आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी थियोरी देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन आंसर भी आपके देखेंगे और क्वेश्चन आंसर आपके पेपर में आए हुए ही है। तो सबसे पहले देखते हैं मापन किसे कहते हैं। ठीक, मतलब आपका मापन विद्युत धारा, गति, बल, यंत्र है। सबसे पहले देखेंगे मेजरमेंट, मापन। मापन, हम किसी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। किसी दी गई राशि के इसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। किसी राशि के मापन में 2 बातों का ध्यान आवश्यक होता है। कौन कौन सी वो 2 बातें होती है? अब जैसे 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, तो इस 1 सेंटीमीटर को हमने एक क्या मान लिया? स्टैंडर्ड मान लिया, एक सर्टेन मैग्नीट्यूड इसको मान लिया हमने। तो ये हमारा क्या हो गया? मापन हो गया। ठीक, इतना अब मापन हमारा हो गया। और 2 बातों का ध्यान क्या क्या रखा जाता है? मात्रक, जिसमें भौतिक राशि मापी जाती है, फिजिकल अमाउंट इज मेजर्ड। दूसरा क्या है? आंकिक मान, जो ये बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है, तो मतलब राशि एक बताई गई 1 किलोमीटर, उसमें 1 सेंटीमीटर कितनी बार सम्मिलित है। इस तरीके से जो है इन 2 चीजों का ध्यान रखा जाता है। मूल राशियां किन्हें कहते हैं? वे राशियां जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, किसी दूसरी राशि पर बेस्ड नहीं होती हैं, उन्हें कहते हैं मूल राशियां। जिसमें एक राशि की मात्रक को दूसरी राशि या मात्रक में हम नहीं बदल सकते हैं, वे मूल राशियां कहलाती हैं। इन मानकों के मात्रक जो होते हैं इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। ये 7 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लंबाई,
सबसे पहले क्या है, लंबाई की मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। वैद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। ठीक, ताप का क्या होता है, केल्विन। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा इसका होता है मोल। तो ये 7 हैं, ये 7 तो एक दूसरे पर बेस्ड नहीं है, सारे इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट देखिए क्या, दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक, अब जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा होगा किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो यहाँ से इसके इधर जो है, यहाँ पे पावर बढ़ती है 10 की, और यहाँ पे 10 टू द पावर घटती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है। ठीक, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके यूनिट्स दिए हुए हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर 10 मीटर, 1 माइक्रोन में 10 टू द पावर 6 मीटर, 1 नैनोमीटर में 10 टू द पावर -9 मीटर, 1 फर्मी में 10 टू द पावर -15 मीटर, और 1 प्रकाश वर्ष में ये दूरी का मात्रक होता है आपका 9.4 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। 1 पारसेक में 3.8 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशियां। डिराइव्ड यानी ये दूसरे से डिराइव होते हैं, किसी दूसरी चीज से ये उत्पन्न किए जाते हैं। मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक अथवा एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, यानी कि डिराइव किए जाते हैं दूसरी चीज से, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं ये। ठीक, अब क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। पहला देखिए, 1 एंगस्ट्रॉम का क्या मान होता है। ठीक, 4 ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, माइक्रोन दिया हुआ है और आपने पढ़ा था मीटर। ठीक, ये 10 टू द पावर -10 मीटर आपने पढ़ा है। हमें लाना का है में माइक्रोन। 1 माइक्रोन में हमें पता है 10 टू द पावर -6 मीटर होते हैं। ठीक, तो 1 मीटर में माइक्रोन कितने हुए, 10 टू द पावर 6 माइक्रोन, है ना। मतलब यहाँ पे -6 था, जब हम इसको इधर लाए तो ये यहाँ पे -6 होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 6 माइक्रोन होगा। अब हमें 1 एंगस्ट्रॉम में हमें पता है कि 10 टू द पावर -10 मीटर होते हैं, हमें पता क्या करना है, माइक्रोन। तो इंटू 10 टू द पावर 6 माइक्रोन हमने जब कर दिया, यहाँ पे 10 टू द पावर 6 माइक्रोन जब हम कर देंगे, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर -4 क्या माइक्रोन। ठीक है, तो 1 मीटर में जब हमको पता है था कि जो है 10 टू द पावर 6 माइक्रोन है, तो 10 टू द पावर -10 मीटर में कितने माइक्रोन होंगे, 10 टू द पावर 6 से जो है हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 10 टू द पावर -4 माइक्रोन आंसर आ गया। सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। सही जवाब आपका हो जाता है बी, बालिश्त, मीटर, प्रकाश वर्ष। इसको कहते हैं हम क्यूबिट। क्यूबिट, प्रकाश वर्ष मैंने आपको अभी बताया था कि ये दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, बालिश्त जो होता है ये हमारे अंगूठे, जो हमारा अंगूठा, आप अपने हाथ को देखिए, आपके अंगूठे का जो टॉप लेवल है और आप अपने हाथ को फैलाएंगे तो जो सबसे छोटी उंगली का टॉप लेवल है, इसको, इतनी दूरी को बालिश्त कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 9 इंच रहता है। ठीक, बालिश्त। तो ये दूरी के मात्रक है, बाकी नहीं है। सीटेट 7 जुलाई में आपका पूछा गया क्वेश्चन। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। ये 8 जनवरी 2020 में पूछा गया आपका। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जूल। ठीक है, और मेनली हम लोग क्या यूज करते हैं, बिहेवियर में हम लोग कैलोरी यूज करते हैं। ठीक, बढ़ेंगे आगे। निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा, पावर का मात्रक कौन सा है। सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, जूल पर सेकेंड। ठीक, एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक होता है वॉट। ठीक, वॉट और जूल पर सेकेंड एक ही चीज है आपकी। तो ये आपका हो जाता है क्या, पावर का मात्रक। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है, तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक हो जाता है टेस्ला। ठीक है, ये टेस्ला है। और जो ज्योति तीव्रता होती है उसका कैंडेला होता है। किसका, ज्योति तीव्रता का। डायोप्टर किसका होता है, ये लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। पॉइंट्स क्या होता है, ये श्यानता का होता है, विस्कोसिटी का मात्रक। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है।
कार्य तथा ऊर्जा की इकाई, सही जवाब क्या हो जाएगा, जूल है। ठीक है, और ये जो कार्य है ये अदिश राशि होती है, स्केलर होती है, इसमें हमको दिशा नहीं पता रहता है। और जो ये मतलब इसका मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है, इसी को जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर भी मात्रक इसका होता है, इसी को जूल कहते हैं। आवाज की माप का मात्रक क्या है, आवाज की माप का मात्रक जो है सही जवाब हो जाएगा डेसिबल। आप लोगों ने ये कई बार पढ़ा होगा, कई बार पूछा जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भौतिक मात्रा यानी ज्योति इकाई क्या है, तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लक्स। ठीक, एमकेएस में अगर एमकेएस पद्धति के हिसाब से देखें तो ल्यूमेन, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर जो है ये होता है, इसी को लक्स कहते हैं। ठीक, और एक दूसरी होती है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है उसे फोर्ट कहते हैं। एक फोर्ट जो है वो किसके बराबर होता है, 10⁴ लक्स के। तो ये चीजें कुछ ध्यान रखने वाली है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सीरीज हमारी लंबी चलने वाली है, पूरी साइंस की आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका साइंस मतलब पूरा आपका 10th लेवल 12th लेवल तक का जितने भी विस्कोसिटी वगैरह चैप्टर हैं वो सारे के सारे यहाँ कवर किए जाएंगे, न्यूटन के गति के नियम। और मैं प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पे लेकर चल रही हूँ। सबसे ज्यादा जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो सबसे पहले किए जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे बायो के हों, और उसके बाद में धीरे धीरे करके जो कम इम्पोर्टेंट है वो वाले किए जाएंगे। कवर आपका पूरा यहाँ पे करवाया जाएगा एक एक करके। ठीक है, नवा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो पहली सूची दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर उच्च वेग, उच्च वेग किससे आपका रिलेट करेगा, मैक से। ठीक है, दूसरा क्या है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य किससे होगा, एंगस्ट्रॉम। ठीक, एंगस्ट्रॉम में कुछ इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। प्रेशर पास्कल, ठीक, और ऊर्जा जूल। तो बेसिकली आमने सामने ही लिखा हुआ था, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है, इनमें से जूल किसका मात्रक नहीं है, सामर्थ्य का, सामर्थ्य का, स्ट्रेंथ का मात्रक जूल नहीं होता है। बाकी आपका जो यहाँ पर यांत्रिक जूल है और कार्य है, ऊष्मा है, इन सभी का मात्रक जूल होता है। ऊष्मा जो आपकी शक्ति है, पावर, पावर का मात्रक वॉट भी होता है और अश्व शक्ति भी होता है। ठीक है, हॉर्स पावर जिसे कहते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वॉट। ठीक, तो बाकी पारसेक, प्रकाश वर्ष, ये सारे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं अभी एक बार आपको बता चुकी हूँ, आगे इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सीरीज अपनी लंबी जाने वाली है। इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए हो, पूरी एनसीईआरटी 3, 4, 5 की मैं सेंड कर चुकी हूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, मीडिया में जाकर, प्रगति पथ टीचर्स। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल फॉलो करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है और ये ज्वाइन करने के लिए भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पे प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।